नमस्कार, आप देख रहे हैं सच्ची आवाज। झारखंड की राजनीति में एक बड़ा मोड़ आ गया है दोस्तों। हेमंत सरकार अब केंद्र सरकार से आर और पार की लड़ाई के मूड में है। इसलिए कि कल झारखंड मुक्ति मोर्चा रविवार 2 फरवरी को अपना 46वां स्थापना दिवस झारखंड दिवस के रूप में आयोजित किया। इस मौके पर राजमहल सांसद विजय हांसदा और दुमका विधायक बसंत सोरेन के नेतृत्व में एक रैली निकाली गई, जिसमें हजारों की संख्या में महिला पुरुष शामिल हुए थे। यह रैली संथाल परगना महाविद्यालय मैदान से निकलकर गांधी मैदान पहुंची। रास्ते में सांसद और विधायक ने शहीद सिदो कान्हू और वीर कुंवर सिंह की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अपनी पार्टी के कार्यक्रम में भाग लेने के लिए चार्टर प्लेन से दुमका पहुंचे। उनके साथ उनकी पत्नी सह गांडी विधायक कल्पना सोरेन भी मौजूद थी। हवाई अड्डे पर उसका भव्य स्वागत किया गया, साथ ही गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। हवाई अड्डा से मुख्यमंत्री सीधे अपने खिजुरिया गांव स्थित आवास पर पहुंचे। रात के करीब 7 से 8 बजे सीएम हेमंत सोरेन ने गांधी मैदान पहुंचे और पार्टी का झंडा फहराया और कार्यक्रम का शुरुआत किया। इस मौके पर संथाल परगना से झामुमो के सभी विधायक और सांसद मौजूद थे। आज आप लोग ये सब क्यों बता रहे हैं? इसलिए बता रहे हैं क्योंकि इस कार्यक्रम के दौरान में हेमंत सरकार ने कई मुद्दों पर बात किया। उन्होंने कई मुद्दों पर अपना राय रखा, जिसमें से 4 ऐसे मुद्दे थे जिसको आज हम उन चारों मुद्दों को खंडन करेंगे, उसको विस्तार से अपने तरीके से बताएंगे कि कितना ज़्यादा जो है वो हेमंत सरकार ने फेंकने का काम किया है। यानी कि केवल और केवल जो है वो हेमंत सरकार ने बोलने का काम कर रहे हैं, काम तो ग्राउंड लेवल में दिखता ही नहीं है। और उसी के बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। इस कार्यक्रम में हेमंत सोरेन ने कई मुद्दों पर बात की, लेकिन आज हम इसके 4 मुद्दों को खंडन करेंगे और अपने तरीके से इसमें समझाने का काम करेंगे। हेमंत ने बोला है कि कोयला रॉयल्टी के 1.36 लाख करोड़ रुपए को लेकर कानूनी लड़ाई की तैयारी हो रही है, तो वहीं राज्य में यूसीसी, सीएए और एनआरसी को पूरी तरह से खारिज करने का ऐलान कर दिया है। और साथ ही साथ जिसने कोल कंपनियां मुख्यालय बाहर राज्यों में बनाया है, उसका मुख्यालय अब झारखंड में बनाने का आदेश दे दिया गया है। वहीं पे सीएनटी और एसपीटी एक्ट को और कठोर बनाने की बात किया गया है। दोस्तों, इन्हीं 4 बातों को खंडन करेंगे, लेकिन एक बात तो साफ हो गया है कि ये चारों में से 3 मुद्दा जयराम मातो का है। जयराम मातो ने ही इस सभी मुद्दे को उठाते हैं। आज जयराम मातो के काम से बौखलाकर हेमंत बाबू ने ऐसे काम करने पर मजबूर है। 2029 का भविष्य सता रही है। कहीं हम काम नहीं करेंगे तो जिस प्रकार से जयराम मातो के कामों को लेकर लोग प्रभावित हो रहे हैं, कहीं 2029 में अपना सरकार वो जयराम बना ना ले। कुछ लोग अभी भी जयराम मातो को 2029 में सीएम का चेहरा के रूप में नहीं मान रहे हैं। दोस्तों, देख सकते हैं कि किस प्रकार से एक सीएम मुख्यमंत्री हेमंत बाबू ने पहचान गया है कि इसको हल्के में नहीं लेना है। इसको जो है हमें बेहतर रूप से इसके दबाव में काम करना है, ताकि इस प्रकार से हमारा जो भविष्य है 2029 में सिक्योर रहे। आइए इन सभी रिपोर्ट को, ये चारों मुद्दों को हम लोग एक एक करके जो है विस्तार से खंडन करने का काम करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। पहला, हेमंत सोरेन सरकार ने साफ कर दिया है कि केंद्र सरकार से झारखंड को जो कोयला रॉयल्टी मद में 1.36 लाख करोड़ रुपए का जो बकाया है, हर हाल में लिया जाएगा। झामुमो ने ऐलान किया है कि इस मुद्दे पर सड़क से लेकर सदन तक संघर्ष होगा और कानूनी लड़ाई के लिए विशेषज्ञ वकीलों की एक टीम की तैयार की जा रही है। इस फैसले को हमारे तरफ से भी समर्थन है, क्योंकि बात हमारे राज्य के जनता के लिए है और जो योजना काम मुद्दे हमारे झारखंड राज्य के हित में होगा उसे मैं समर्थन अवश्य दूंगा। लेकिन ये 1.36 लाख बकाया है या नहीं है, कितना सच्चाई है, वो जांच के बाद वो विषय सामने आएंगे। दूसरा, झामुमो ने अपने स्थापना दिवस पर भाजपा के जो बड़े एजेंडों यूसीसी, सीएए और एनआरसी को सिरे से खारिज कर दिया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि झारखंड यह कानून नहीं लागू होने देंगे। यह झामुमो की नीतियों के खिलाफ है और आदिवासी समाज के अस्तित्व को खतरे में डाल सकते हैं। मेरा कहना है कि जब कोई हमारे झारखंड में बांग्लादेशी घुसपैठी नहीं है तो सीएए और एनआरसी लागू होने से क्या दिक्कत है? अगर लागू नहीं होने दीजिएगा तो ये सीधे शक होगा कि सच में झारखंड में बांग्लादेशी घुसपैठी है और हेमंत सोरेन उसे संरक्षण दे रही है।
कैसे मुस्लिमों को खुश करने के लिए ये हेमंत सरकार वो साबित कर रही है कि देखा हम आपके लिए कितना लड़ रहे हैं, आपको जो है वो संरक्षण करने के लिए, आपको बचाने के लिए हम लड़ रहे हैं। और इसी प्रकार से आदिवासी और मुस्लिमों का वोट आसानी से ले लेते हैं। तीसरा बात यह था कि 1932 खतियान एसपीटी और सीएनटी एक्ट पर फोकस। हेमंत सरकार अपने पुराने कोर एजेंडे पर भी डटी हुई है। 1932 के खतियान के आधार पर स्थानीयता का निर्धारण सरकार का प्राथमिक मुद्दा रहेगा। साथ ही संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम यानी कि एसपीटी एक्ट और छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम सीएनटी एक्ट को और मजबूत किया जाएगा, ताकि हम बाहरी लोगों द्वारा झारखंड की जो जमीन हड़पने की जो कोशिशों को रोका जा सके। इसमें भी हम लोगों का समर्थन रहेगा सरकार को। लेकिन जो जमीन आदिवासी का टाटा स्टील में 15,725 एकड़ जमीन दे दिया गया है और उसका मुआवजा नहीं मिला है अब तक, उसका झारखंड सरकार जवाब कौन देगा, आप ही बताइएगा। दूसरी बात, आपने कहा कि बाहरी लोगों का यहाँ पे रोक लगाना अति आवश्यक है। बिल्कुल, लेकिन अभी रांची का एक मुद्दा था जहाँ पे हिंदी का जो प्रोफेसर था उसमें 33 सीट में से 32 सीट यूपी और बिहार के थे, मात्र एक सीट जो है वो झारखंड के एक युवा का था। इसीलिए कहते हैं कि हेमंत सरकार जो है वो बोलते हैं बढ़िया बढ़िया लेकिन करते नहीं है, करना चाहिए। चौथा मुद्दा यह है कि झारखंड में मुख्यालय की मांग की है। कोल इंडिया और डीवीसी पर दबाव। झारखंड में कई कंपनियां अपना व्यापार तो करती है लेकिन उसका मुख्यालय राज्य के बाहर है। झामुमो की मांग है कि कोल इंडिया और दामोदर घाटी निगम डीवीसी जैसी कंपनियां का मुख्यालय झारखंड में लाया जाए ताकि यहां के राजस्व और रोजगार को बढ़ावा मिले। सरकार इस मांग को लेकर बड़ा आंदोलन छेड़ने की तैयारी में है। हमने पहले ही कहा था कि 4 मुद्दों पे खंडन करेंगे। 4 मुद्दों के बारे में हमने आपको बताया, आप ही बताएं कि ये 4 में से 3 ऐसे मुद्दे हैं वो टोटली जो है वो जयराम मातो इससे पहले कई बार जो है उठा चुके हैं। ऐसा डर है हेमंत सरकार को कि कहीं अगर इसके आवाज जो उन्होंने लगातार उठा रहे हैं, जो झारखंड के जनता को अपने और आकर्षित कर रहे हैं, अगर वो मुद्दा को अगर हम काम नहीं करेंगे तो आने वाला समय में 2029 में हमें भविष्य खतरे में हो सकता है। इसीलिए आनन फानन में हेमंत बाबू ने इस प्रकार के जो है वो काम कर रहे हैं। तो इसीलिए जयराम मातो ये काम जो है वो आप हेमंत सोरेन को क्रेडिट ना दें, ये सीधी क्रेडिट जो है वो जयराम मातो पर जाता है। क्या केंद्र से वाकई झारखंड को मिलेगा उसका हक? हेमंत सोरेन सरकार ने केंद्र से सीधी टक्कर लेने का ऐलान कर दिया है, लेकिन सवाल यह है कि क्या झारखंड को कोयला रॉयल्टी का पैसा मिलेगा? क्या झामुमो की नीतियां झारखंड के आदिवासियों और मूलवासियों के हक में रक्षा कर पाएंगी, या फिर यह सब सिर्फ चुनावी रणनीति जो है राजनीति तक ही सीमित रह जाएगी? आपकी क्या राय है हमें कमेंट में जरूर बताएं। चैनल शेयर करें और सब्सक्राइब करें।